दोस्तों, बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली और लगातार हो रहे आंदोलन, सिक्स्थ फेज की बची हुई काउंसलिंग और जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनका नियुक्ति पत्र, साथ ही साथ फिजिकल टीचर का बहाली और उसके बाद सेवेंथ फेज कब होगा, इस पर लगातार जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितने भी बिहार के भावी शिक्षक हैं, उनके अंदर एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिर कब सिक्स्थ फेज ख़त्म होगा और सिक्स्थ फेज में जो चयनित लोग हैं उन्हें कब नियुक्ति पत्र मिलेगी और कब सेवेंथ फेज शुरू होगा। इन सब के बीच ही कल विधानसभा में शिक्षा पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई और क्योंकि कल ही बहुत सारे अभ्यर्थी गर्दनी बाग में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बैठे हुए थे, जिन्हें वहां से हटा दिया गया। इसी बीच आज देखिए, हिंदुस्तान के पेपर में यह न्यूज़ छपा है जिसमें शिक्षा मंत्री का बयान आया है। वह बयान क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही जो फिजिकल टीचर हैं उनके संबंध में भी इम्पोर्टेंट न्यूज आया है और इसके साथ साथ एक न्यूज इम्पोर्टेंट यह भी इस पेपर में देखा गया है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव के बाद एक और पात्रता परीक्षा होगी। तो यह कौन सी पात्रता परीक्षा होगी और इन सभी टॉपिक पे शिक्षा मंत्री ने क्या क्या कहा है मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नियुक्ति पत्र को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि फिजिकल टीचर की बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है और एक और पात्रता परीक्षा की बात कही जा रही है पंचायत चुनाव के जस्ट बाद, इसका भी डिटेल हम लोग देखेंगे। तो देखिए, नियुक्ति पत्र को लेकर शिक्षा मंत्री का कहना है कि एक साथ मिलेगा सभी 1.25 लाख चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। और इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है इनके द्वारा। विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की घोषणा, कहा अलग अलग नियुक्ति पत्र देने से वरीयता में आ जाएगा अंतर। जैसा कि पता है आप लोगों को कि जब जब नियुक्ति पत्र की मांग की जाती है तब तब शिक्षा विभाग से मात्र 2 ही बातें कही जाती है। पहला कि जब तक हम सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे नियुक्ति पत्र नहीं बांटेंगे। अब जबकि बहुत जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया है तो इन लोगों ने एक नया शगुफा छेड़ दिया है कि अगर नियुक्ति पत्र आगे पीछे दे दिया गया तो वरीयता का प्रॉब्लम आएगा। ये सब देखिए सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है सरकार का, ताकि एनी हाउ ये न किन प्रकार कैसे भी करके कोई तरीका खोजा जाए ताकि इन लोगों को नियुक्ति पत्र से वंचित रखा जा सके। इसमें देखिए और क्या कहा गया मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। राज्य के सभी 1.25 लाख चयनित शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के बाद उनको एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ताकि वरीयता में कोई अंतर नहीं आए। गुरुवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषणा की। तो ये कहना है हिंदुस्तान पेपर का नियुक्ति पत्र को लेकर। इसमें देखिए और भी कुछ बातें कही गई है नियुक्ति पत्र को लेकर। इसमें कहा गया है, अभी नियुक्ति पत्र को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जानी है। अब तक 40,000 शिक्षक बहाल हो चुके हैं। पंचायत चुनाव के कारण अभी यह प्रक्रिया बाधित है। स्थिति यह है कि पंचायतों में शिक्षकों का नियोजन हो चुका है तो कहीं जांच की प्रक्रिया चल रही है, कुछ में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर किसी पंचायत के शिक्षक को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए तो फिर वरीयता का मामला सामने आएगा। इसलिए अभ्यर्थी किसी के बहकावे में या उकसावे में न आए, ये कहना है शिक्षा मंत्री का, जो आज हिंदुस्तान पेपर के हवाले से पब्लिक में रखा गया है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अभी भी शिक्षा मंत्री का वही ढुलमुल रवैया है और अभी भी ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से बहाना बना करके जो नियुक्ति पत्र है उसको लंबा खींचा जाए। अगर नियुक्ति पत्र का मामला, सिक्स फेज का मामला इन लोगों ने लंबा खींच लिया तो सेवेंथ फेज तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग लंबा खींच ही लेंगे। और इस गवर्नमेंट का साफ इंटेंशन यही है कि बहाली को फंसा कर रखो। इसके बाद देखिए, जो फिजिकल टीचर का बहाली होना है बिहार में, इसके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है पेपर में। इसमें कहा गया है सूबे में 8300 शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की होगी बहाली। देखिए इसके बारे में जो डिटेल न्यूज़ है इसी में कही गई है कि पंचायत चुनाव के बाद फिर से एक पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं इसका डिटेल। देखिए इसमें कहा गया है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली की जाएगी। पंचायत चुनाव के बाद पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचायत चुनाव के बाद पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसा कि पता भी होगा आप लोगों को
कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म हो, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं शारीरिक शिक्षक अनुदेशक, उनकी जल्द से जल्द पंचायत चुनाव के 15 दिनों के भीतर इन लोगों की बहाली की जाए। तो अब सरकार कह रही है कि हम एक और पात्रता परीक्षा लेंगे। तो यह हो सकता है कि बाकी जो सीट बच रहा है फिजिकल टीचर का, उसके लिए गवर्नमेंट एक और पात्रता परीक्षा ले ले। इसके अलावा देखिए और भी कुछ बातें कही गई है शिक्षक बहाली को लेकर, वो भी मैं आपको दिखा दूँ इसी वीडियो में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है सभी नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से हो रही है। देखिए इस पे कहना है, मंत्री ने कहा कि जिस बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली की बात विपक्ष करता है, उसी आयोग के 3 अध्यक्ष जेल तो 1 निलंबित हो चुके हैं। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, कल बहुत ज़ोरदार बहस हुआ विधानसभा में शिक्षक और शिक्षा को लेकर। तो इस पर विपक्ष का कहना था कि जो शिक्षक बहाल बीपीएससी से होते थे उनका टेस्ट करवा लीजिए, और जो शिक्षक आपने नियोजन से बहाल किया है उनका टेस्ट करवा लीजिए, बीपीएससी वाले शिक्षक टॉप पर आएंगे। तो इसी के संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं कुछ को जेल हो चुका है और कुछ निलंबित चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक और न्यूज है जो कल के विधानसभा बहस से ही संबंधित है कि इसमें कहा गया अनुपूरक राशि सदन से मंजूर की गई। तो शिक्षा विभाग के लिए जो राशि है कल विधानसभा में अप्रूव कर दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है, शिक्षा मंत्री ने कहा 40,000 शिक्षकों की बहाली हो गई है। बहाली प्रक्रिया पूरी होते ही 1.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये वही पुरानी रटा जो बयान है, टेप रिकॉर्डर जो है शिक्षा मंत्री का, उसी को इन लोगों ने चलाया है। इसके बाद देखिए इसमें कहा गया, इसके साथ ही शिक्षा विभाग की मांग 7,744 करोड़ 1,72,000 के अलावा अन्य विभागों की अनुपूरक राशि सदन में मंजूर की गई। सदन से मंजूरी के समय विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था। तो इसमें दोस्तों इस न्यूज़ में 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला तो ये कि जो फिजिकल टीचर है इनका बहाली पंचायत चुनाव के 15 दिन के बाद हाई कोर्ट का आदेश इनको कराना ही है। और अब जैसा कि पता है कि लगभग 3,000 ही बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे उसमें, और लगभग 8300 फिजिकल टीचर बहाल करने की बात सरकार कह रही है। तो इसीलिए हो सकता है कि जो बाकी बची हुई सीट है इसके लिए सरकार फिर से एक पात्रता परीक्षा ले ले फिजिकल टीचर के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि जो पात्रता परीक्षा होगा वो सिर्फ फिजिकल टीचर के लिए होगा या फिर ये एक नॉर्मल एस्टेट या एस्टेट के जैसा या फिर टीईटी के जैसा पात्रता परीक्षा होगा। ये देखना होगा कि आगे सरकार क्या काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।